प्रियो, प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आशीष मिले। आज मैं मीका की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के दूसरे पद से आपके बीच में एक बात रखना मांगता हूं, जिस बात ने मुझे बरकत दी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा की हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है। जी हाँ, आज इस बात को गौर करने की आवश्यकता है। हर वो जीवन, हर वो मिनिस्ट्री, हर वो बात जो आपको छोटी लगती है, आप मेहनत करते हो लेकिन आप अपने आप को कमतर और छोटा देख पाते हो। लोग आपको हकीर जानते हैं, लोग आपको छोटा समझते हैं और तवज्जो नहीं देते हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूं, तो भी परमेश्वर की निगाह आप पर बनी रहती है, तो भी परमेश्वर की निगाह आपके मेहनत पर बनी रहती है, तो भी परमेश्वर की निगाह आपकी सच्चाई पे बनी रहती है, तो भी परमेश्वर की निगाह आपकी सेवकाई पे बनी रहती है। और परमेश्वर सब बातों का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे लिखा है, बेतलहम एफ्राता, तू जो छोटा है और यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, मैं तुझ में से एक पुरुष को निकालूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक वायदा करता है और कहता है कि तू जो छोटा है, तो भी मैं तुझ में एक बड़ा काम करूंगा। तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना तो प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। कई बार ये बात हमें डिस्करेज करती है, इस बात से हम मायूस हो जाते हैं और हम इस बात के कारण से कई बार बहुत दुख में होते हैं कि हम छोटे हैं, हम थोड़े हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम कमतर और कमजोर जाने जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं, आसमान का खुदा जो भरपूरी का खुदा है, जो बढ़ोतरी का खुदा है, जो आशीषों का सोता है, वो आप पर निगाह करता है और आपको बरकत देना मांगता है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, जो चीजें आपको आज छोटी नजर आती है, जो चीजें आपको कमतर नजर आती है, जहां आपको संसाधन कम नजर आते हैं, परमेश्वर कहता है मैं वहीं पर एक बड़ा काम करने पर हूं, मैं वहीं पर एक बड़ा वायदा तुम्हें देने पर हूं। अपने वचन को भेजता हूं और वचन ये कहता है कि तुझ में एक पुरुष निकलेगा। ओ, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, ये पुरुष कोई और नहीं लेकिन ये तो भरपूरी का, बढ़ोतरी का और आशीषों का मूल है, और इसका नाम यीशु मसीह है। और बाइबल बताती है कि इसका निकलना तो प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। इसके पराक्रम के काम हाँ प्राचीन काल से और अनादिकाल से होते आए हैं, और आज भी वो किसी एक छोटे झुंड पर, एक छोटे परिवार पर, एक कम संसाधन पर, एक छोटी सेवकाई पर निगाह करके उसकी सुधि लेने पर है और बरकत देने पर है। मैं आप लोगों को प्रभु के वचन से कुछ और बातों को बताना मांगता हूं। लिखा है न्यायों की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 12वें पद में प्रभु अपने वचन के द्वारा एक व्यक्ति से बात करता है, और इसका नाम है गिदोन। और 12वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा के नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमें त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। मैं आपसे कहना मांगता हूं कि यहाँ पर ये अपने आप को त्यागा हुआ, यहाँ अपने आप को कमजोर, यहाँ अपने आप को भय की स्थिति में देखता है, और ये देखता है कि हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे शत्रु बड़े हैं, हमारे बैरी हमसे शक्तिशाली हैं और हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। जब यहोवा परमेश्वर कहता है कि तू अपनी शक्ति में जा और तू अपने हाथ से मिद्यानियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाएगा, बाइबल ये कहती है कि वो कहने लगा कि देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, और फिर मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूं। हाँ, कई बार जब खुदा मुझसे और आपसे बातें कर रहा होता है, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों को देखकर अपने आप को छोटा और कमजोर जानकर हाँ हम उन बातों पर यकीन नहीं करते, उन बातों में आगे नहीं बढ़ते, उन बातों में दृढ़ नहीं होते जो परमेश्वर हमसे कहता है। लेकिन आज मैं आपसे कहना मांगता हूं, यहोवा परमेश्वर हर एक बेतलहम एफ्राता से कहता है जो कहीं ना कहीं छोटा है, कि तू हजारों में
गिना भी नहीं जाता, तो भी मेरी युक्ति यह है, मेरा इरादा यह है कि तुझ में से एक पुरुष निकलेगा, एक गवाही निकलेगी, परमेश्वर का काम प्रकट होगा, मेरी सहायता तुझ तक पहुंचेगी और लोग जान जाएंगे कि हाँ, तुझ में एक राजा उत्पन्न हुआ है। प्रियो, बाइबल बताती है राजाओं की किताब उसका 17वां अध्याय और उसके 8वें पद में परमेश्वर कहता है अपने दास से कि तू जाकर सारपत के नगर में जाकर रहे, वहां पर एक बेवा के घर में मैंने तेरे लिए उपाय करा है कि वो तुझे रोटी खिलाएगी। जब एलिया उस नगर में जाता है तो क्या देखता है कि नगर के फाटक के पास एक स्त्री लकड़ियां बीन रही है। वो उस स्त्री से कहता है कि जा मेरे लिए पानी लेके आ, मेरे लिए रोटी लेके आ। उस स्त्री ने उससे कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। 13वें पद में एलिया कहने लगा कि एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। मैं आज आपसे एक बात कहना मांगता हूँ, कई बार उस स्त्री की तरह मुझे और आपको लगता है कि मेरे पास थोड़ा सा है, हम मेरे पास इतना भी नहीं है कि हम बहुत दिन तक इसको खा पाएंगे, अपने परिवार का निर्वाह कर पाएंगे। लेकिन जब वचन आपके पास आएगा प्रियो, तो आप उस वचन पर विश्वास करिए कि वो परमेश्वर कहता है कि तू जो यहूदा के हजारों में नहीं जाना जाता, नहीं गिना जाता, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा और वो इजराइलियों पर प्रभुता करेगा, वो राजगद्दी पे बैठेगा, वो इजराइल का राजा होगा। मैं आपसे कहना मांगता हूँ, हर वो छोटा झुंड जो अपने आप को डरा सहमा और अपने आप को भय की स्थिति में देखता है, प्रभु आप पर निगाह करता है, प्रभु आप पर अपने प्रोटेक्शन को बना के रखता है, और वो यहोवा परमेश्वर कहता है कि तुम मत डर, क्योंकि तेरे परमेश्वर को भाया है कि तुझे आशीष दे। आज मैं कहना मांगता हूँ, हर एक बेतलहम एप्राता जो छोटा है, हाँ, परमेश्वर की दया तुझ पर है, परमेश्वर की निगाह तुझ पर है, और तू जाना जाएगा, दुनिया की निगाह तेरी ओर होगी और लोग आशीष के लिए तेरी ओर दौड़े चले आएंगे, और तुझ में से परमेश्वर का वचन प्रकट होगा, दुनिया के लिए आशा निकलेगी, दुनिया के लिए उद्धार निकलेगा, दुनिया तेरे द्वारा हाँ इस बात को जानेंगे ये वो नगर है, वो गांव है जहां पर परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये बड़ा दिन, ये क्रिसमस इस बात से जाना जाता है कि बैतलहम के उस गांव में एक बालक उद्धार करता पैदा हुआ है, और वो यीशु मसीह है। प्रभु आप सबको बरकत दे, आमीन।